विराट कोहली और रोहित शर्मा पहुंच चुके हैं इंग्लैंड की फर्स्ट ओडीआई के लिए, जो कि आज 3:30 बजे से इंडिया वर्सेज इंग्लैंड का पहला मैच ओडीआई खेला जाएगा। अब सबकी नजर है विराट कोहली पे, रोहित शर्मा पे। विराट कोहली जो कि आपको पता ही है, जबरदस्त फॉर्म में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, रिकॉर्ड के धनी हैं। जितनी रिकॉर्ड वो बना चुके हैं उनके आसपास भी कोई नहीं है आज के समय में जो क्रिकेट खेल रहा है। पास्ट की बात करूं तो हमारे लिए सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट हमेशा के लिए स्मरणीय रहेंगे। उनकी रिकॉर्ड के पास कोई पहुंचा था इकलौता मात्र वो विराट कोहली है। आज सबकी नजर रोहित शर्मा पे भी रहेगी। रोहित शर्मा हिटमैन पूरे तरीके से वो फिट एंड फाइन हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अब वो आ चुके हैं, जहां पे लग रहा था क्या रोहित शर्मा की फिटनेस ठीक है या नहीं है। बीसीसीआई के द्वारा यह भी कहा गया कि आप फिटनेस पास करना होगा। तब ये लग रहा था क्या रोहित शर्मा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सामने वर्ल्ड कप है उससे संन्यास तो नहीं ले लेंगे, लेकिन बाकायदा दूर दूर तक लोगों की वो इमोशंस को समझे, अपनी फिटनेस को पास किए। आज के समय में रोहित शर्मा फिट है और तैयार है और इंग्लैंड पहुंच चुके हैं। और मैं आज बता दूं इंग्लैंड वालों को, यह T20 मैच नहीं है। ये गौतम गंभीर का जो था ना अजीत अगरकर का, अब वो समय नहीं रहा। ये रोहित और विराट का है हिम्मत तो जीत के दिखा देना। मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूं, बखियां उखेड़ दी जाएगी इन लोगों की। कुछ नहीं चलने वाला है, क्योंकि यहां पे विराट रोहित के साथ फौज है। ओडीआई हमारी इतनी मजबूत है कि वो जीत ही नहीं सकते। मैं लिख के देता हूं पेपर पे, आप लिख लीजिए। या तो यह मैच 3-0 से या फिर 2-1 से होगी, लेकिन जीतेंगे सीरीज हम ही। हमारा प्रेडिक्शन जो है आज के मैच का, शुभमन गिल रोहित शर्मा ओपन करने के लिए आएंगे, उसके बाद विराट कोहली, फिर ईशान किशन, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर में से एक को रखा जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए, कुलदीप यादव रहेंगे। फिर आ सकते हैं आपके अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि क्या प्रिंस यादव और प्रसिद्ध कृष्णा में से एक को खिलाया जाएगा। गुरनूर बरार बेंच पे रह सकते हैं, या फिर हो सकता है गुरनूर बरार को मौका मिल जाए, प्रसिद्ध कृष्णा भी बेंच पे रह जाए। तो आज का मैच कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन मैं बता दूं, आज का जो पिच रिपोर्ट है, उस पिच रिपोर्ट के मुताबिक अगर वहां पर रन 280 से 320 बन जाते हैं तो यह सफिशिएंट हो जाता है मैच फाइट करने के लिए। मतलब आसान नहीं है यह जीतना। यह पिच अपने आप में एक, मतलब इसको ना हाई स्कोरिंग कहेंगे। ओडीआई में आपको पता है 300-320 रन बनाना आज के समय में इतना मुश्किल है नहीं। लेकिन यह जो पिच है वो कहीं न कहीं गेंदबाजी के हिसाब से सोचा जाएगा। अगर गेंदबाजी के हिसाब से सोचूं तो कहीं न कहीं 3 फास्टर को आज इंडिया अपने तरफ से ले जाना चाहिए। मेरे हिसाब से गुरनूर बरार को जिस तरीके से मैंने देखा, लेकिन इंडियन पिच की कंडीशन पे देखा, पहली बार वो आज डेब्यू करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन उन्हें मेरे हिसाब से मौका देनी चाहिए, क्योंकि ऊंचे लंबे वो खिलाड़ी हैं, गेंदबाजी हैं, उनकी स्पीड भी अच्छी है। उनको हो सकता है इंग्लैंड पिच पे अच्छी, मतलब पिच की उनके फायदा मिल सकता है। ऐसे में गुरनूर बरार की तरफ जानी चाहिए, जसप्रीत बुमराह उनके साथ रहनी चाहिए। फिर मुझे लगता है अर्शदीप सिंह, इस 3 गेंदबाज के साथ आप जा सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। अब रही बात बल्लेबाजी की, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि केएल राहुल, ईशान किशन में से एक को ही मौका मिलेगा। हो सकता है ये, क्योंकि ईशान किशन भी विकेट कीपिंग करते हैं, केएल राहुल भी विकेट कीपिंग करते हैं। लेकिन मैंने बहुत से ऐसे मैच देखा है जिसमें ईशान किशन बाकायदा फील्डिंग भी कर लेते हैं। केएल राहुल विकेट कीपिंग स्पेशलिस्ट है, उन्हें रहना चाहिए। लेकिन मैं इसलिए ईशान किशन को कह रहा हूं क्योंकि ईशान किशन ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी सिचुएशन को समझ करके अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। लास्ट T20 मैच होगा तो आपने देखा होगा कि ईशान किशन ने किस अंदाजी से बल्लेबाजी की। जब लग रहा था कि कोई कुछ नहीं चल रहा था, ईशान किशन ने 24 गेंद में 50 रन बना दिए। तो मैं वही कहता हूं कि ईशान किशन थोड़ा सा इसमें ये समझ है। अभी हाल ही में जब इंडिया में हुई थी तो बाकायदा उन्होंने शतक लगाया था, सेंचुरी लगाया था। तो ईशान किशन में एक अच्छा पोटेंशियल खिलाड़ी है। श्रेयस अय्यर भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। शुभमन गिल अच्छे लय में नजर आ रहे हैं, अच्छे फॉर्म में है। विराट कोहली, रोहित शर्मा की कोई बात ही नहीं है। तो मेरे तरफ से वहां पे अगर हैरी ब्रूक, जो रूट, जॉस बटलर जैसे खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पे भी रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल जैसे अनुभवी हमारे पास हैं। तो यह मैच मुझे लग रहा है ओडीआई हम जीत जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा अनुमान है। बस गौतम गंभीर इसमें भी राजनीति ना करे, वैसे चलने वाला है नहीं। क्योंकि देखिए, कैप्टन बेशक शुभमन गिल हो, लेकिन जब मैदान पे विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी रहेंगे तो गौतम गंभीर का कुछ नहीं चलने वाला है।
क्योंकि गौतम गंभीर ने जो चलाया इसका परिणाम ये रहा कि आयरलैंड सीरीज भी हार गए, इंग्लैंड सीरीज भी हार गए, वो भी हार नहीं शर्मनाक हार हुई। तो विराट कोहली रोहित शर्मा कहीं ना कहीं इस बात को समझेंगे और विराट कोहली रोहित शर्मा उस खिलाड़ी में से हैं कि अगर गौतम गंभीर उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, रिटायरमेंट दे करके चले जाएंगे जैसे उन्होंने टेस्ट में की। इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बाकायदा इनके साथ पता नहीं बैकएंड से क्या कर रहे थे, इनको ये फील हुआ कि हम टीम में तो हैं लेकिन हम सेफ नहीं हैं, हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। यह चीज खुद विराट कोहली ने कहा था इंटरव्यू में। जब ऐसी सिचुएशन आई, दोनों के दोनों सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा विराट कोहली ने बाकायदा दबाव में, मैं कह रहा हूं, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। यह हमारे हित के लिए नहीं रहा। अगर वो टेस्ट क्रिकेट में रहते तो आज हमारा जो सिचुएशन टेस्ट क्रिकेट में ग्राफ गिरा है वो नहीं गिरता, क्योंकि स्पेशली विराट कोहली का जो फिटनेस है, मैं तो हमेशा डंके की चोट पे कह रहा हूं 5 साल अभी वो और खेल सकते थे, लेकिन उन्हें गिराने वाला इकलौता मात्र यह कोचिंग है। यह जो बीसीसीआई की कोचिंग है वो कहीं ना कहीं इतनी घमंड, इतनी अकड़ में चूर है कि हमारे सीनियर खिलाड़ी रेजेंट रोहित, मतलब रोहित शर्मा और विराट, इन दोनों की भी इज्जत नहीं करता है। अगर आप रोहित विराट जैसे खिलाड़ी को आप इज्जत नहीं करोगे, जो विराट कोहली की पूरा दबदबा पूरा विश्व में है, उनकी फैन फॉलोइंग अलग लेवल पे है, रोहित शर्मा जो हमारे चैंपियन कैप्टन है यार, उनकी अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो आप क्या लगता है कि आप जीत जाओगे? कोई मैच नहीं जीत सकते हो। आपने क्या किया? सुनील गावस्कर ने वैभव सूर्यवंशी के लिए स्पष्ट कहा कि उसकी मनोबल को तो आप गिरा रहे हो। इस तरीके से आखिर कौन करता है? 3 मैच खिला करके 3 मैच पे जजमेंटल हो गए, उसको बेंच पे बिठा दिया। आखिर ये कौन करता है? ये बाकायदा क्रिकेट के लेजेंड जितने भी महान हैं सभी के सभी क्वेश्चन लगाए। या तो आप खिलाओ नहीं, अगर आप खिलाते हो तो बाकायदा उसको मौका दो। 3 मैच में जजमेंटल आप नहीं हो सकते हैं। वो 3 मैच जहां पर कोई नहीं चला, लेकिन सिर्फ बलि का बकरा वैभव सूर्यवंशी को बनाया गया। अब वैभव सूर्यवंशी की बात करूं तो और अन्य खिलाड़ी 0-1 बना करके आउट हो रहे थे, तो बाकायदा ये 10 गेंद में 15, 5 गेंद में 10 इस तरीके से आउट हो रहा था। वो 2 छक्के 3 छक्के लगा के आउट हो रहा था। ऐसा नहीं था कि वो आ रहा था वो जा रहा था। तो उस इमोशंस को भी नहीं समझा गया। तो कहीं ना कहीं मैं कहता हूं गौतम गंभीर से सब डरा हुआ तो है, पूरी की पूरी टीम डरी हुई है। लेकिन ओडीआई में जहां पर रोहित, विराट, केएल राहुल, जहां पर जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी खिलाड़ी रहेंगे, गारंटी से कह रहा हूं इनका कुछ नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। इन्होंने सारी सीमा जो होती है वो लांघ दी है। जो फैंस है क्रिकेट के, उसकी संयम जो है सो अब मतलब टूट रहा है। पहले आप देखिए जब परफॉर्म नहीं होता था तो लोग नाराजगी में बोतल स्टेडियम पे फेंक देता था कि नाराजगी जाहिर होती थी, उस पर कुछ केस भी नहीं होती थी, कुछ एफआईआर भी नहीं होती। उन्हें पता था ये इमोशंस हैं, इसलिए ये चीज होता है। जबकि जो बोतल फेंकते थे पेप्सी के, पानी के, वो भी जानते थे ये अच्छी चीज नहीं है और ये कभी होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन उनकी इमोशंस होती थी जो बाहर निकलता था। मैं कहता हूं अब वो ये काम नहीं करेंगे। अब टीवी देखना बंद कर देंगे, शट डाउन, नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट। अब ऐसी सिचुएशन ना आ जाए। पाकिस्तान में जब लोग क्रिकेट से हारते हैं, याद होगा, स्पेशली इंडिया के साथ तो टीवी को तोड़ दिया जाता है, हम टीवी नहीं देखेंगे। ये हाल इंडिया में ना हो जाए, क्योंकि आप इस तरीके से हारते हो, वो भी जहां पे जीत आसानी से हो जानी चाहिए वहां पे भी शर्मनाक हार। आयरलैंड में भी शर्मनाक हार आ रहे हैं, अब इंग्लैंड में भी हमने T20 में हारा। लगातार आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आपकी दबदबा गिरता जा रहा है। आप बाकायदा वर्ल्ड कप भी जीते, तो मैं तो हमेशा कहता हूं ग्रेटफुल, थैंक यू आप हो जाइए संजू सैमसन का, जिसके बदौलत पे आपने वर्ल्ड कप जीता। तो कहीं से भी आपकी टीम जो है टॉप 11 जो है वो परफेक्ट नहीं बन पा रही है। सबके सब दबाव में है, सबके कॉन्फिडेंस गिर चुके हैं। उसका जिम्मेदार सिर्फ आप हो, गौतम गंभीर। और इस चीज को वो आप भी समझ रहे हो कि आपसे गलती हो रही है, गलती नहीं बवंडर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझना होगा टीम इंडिया को, मैनेजमेंट को, कि जो आने वाला मैच है उसमें इतनी प्रेशराइज ना करें, फ्रीडम दें, अच्छे से खेलें। आप जिसे टॉप 11 में रखना चाहते हो वो बेशक 2-3 मैच फ्लॉप हो जाए, लेकिन कंटिन्यू उन्हें गेम का हिस्सा बनाएं। उन्हें यह रियलाइज ना कराएं कि अगर आप आज ना चलें तो अगले मैच आप बैठ जाएंगे। यह कहीं ना कहीं क्रिकेट हित के लिए नहीं है। आज सबकी नजर फिर से रहेगी पहला ओडीआई मैच पे, जहां पे हम देखना चाहेंगे विराट कोहली, रोहित शर्मा का बल्लेबाजी किस स्तर से होती है, रोहित शर्मा का स्टार्ट कैसा होगा, विराट कोहली की एज अ फर्स्ट डाउन कैसी बल्लेबाजी करेंगे, शुभमन गिल जो कंटिन्यू फॉर्म में एज अ कैप्टन अब उनकी भूमिका हो चुकी है तो उनका कैसा बल्ला चलेगा। तो केएल राहुल की सबकी नजर रहेगी। श्रेयस अय्यर जो कि T20 में फेल रहेंगे, क्या बल्लेबाजी में इनका चलेगा ओडीआई में।
सबकी नजर जसप्रीत बुमराह पे भी रहेगी। काफी लंबे समय बाद टीम में वापसी होगी। जसप्रीत बुमराह किस अंदाज से गेंदबाजी कर रहे हैं, हम सबकी भी नजर रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आप एजे स्पोर्ट्स नेशन। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।